हम कौन से पे थे? तीसरे पे। कि तीसरे में क्या है? 3 बातें। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। चौथे में क्या है? देश की रक्षा करेंगे। आह्वान किए जाने पे देश की सेवा करेंगे। पांचवें में क्या है? पांचवें में भाईचारा। पांचवें में आप याद रखो भाईचारा, कि भाईचारा की भावना का निर्माण, मतलब भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। और क्या? ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, अरे भाईचारा तो करेंगे लेकिन बहनचारा भी करेंगे। कौन सा? देखो, कि भाईचारे की भावना का विकास करेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान में कमी करता। तो कोई भी ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। यही तो हमारा कर्तव्य है। पांचवें में क्या है? भाईचारा। हम भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे महिला सम्मान में कमी होती हो। 6 में क्या है? 6 में है सामाजिक संस्कृति। ये क्या होता है? इसका सामाजिक संस्कृति को वो सामाजिक संस्कृति नहीं देगा आपको। एग्जाम के अंदर सामाजिक संस्कृति ना देंगे, वो देगा कंपोजिट कल्चर। क्या देगा जी? कंपोजिट कल्चर। कि हम हमारे कल्चर की, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। क्या करेंगे? उसका महत्व समझेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। हम अपनी जो परंपरा है, उसको, कल्चर है, उसको बनाए रखेंगे। समझ के? पांचवें में क्या? भाईचारा। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो महिला के सम्मान में कमी करता हो। और 6 में क्या है? कंपोजिट कल्चर। 7 में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। क्या? प्राकृतिक पर्यावरण का वन व वन्य जीव व झीलों का संरक्षण। तो आप यहाँ पे देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ गया? वन आ गए कि नहीं आ गए? वन्य जीव आ गए कि नहीं आ गए? और झीलों का संरक्षण आ गया। मतलब 5 में भाईचारा, 6 में सामाजिक संस्कृति, 7 में प्राकृतिक पर्यावरण व वन व वन्य जीव व झीलों का संरक्षण करेंगे। और 8 में क्या करेंगे? 8 में देखो, हम अपने आप में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाएंगे तो हम उत्कर्ष की ओर जाएंगे। मतलब यहाँ पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उससे क्या बढ़ेगा? उसमें हमारे अंदर क्या ज्ञानार्जन की भावना का विकास होगा। उससे क्या मानववाद आएगा। तो तथा सुधार। अपने आप देखो, जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हो तो आप में ज्ञानार्जन की भावना का विकास होता है कि ज्ञान और ज्ञान ग्रहण किया जाए। और उससे क्या होता है? जब आप ज्ञान की भूख या लालसा लेके चलते हैं तो आप में सुधार की भावना आती है। हर रोज आप कुछ अच्छा करते जाते हैं। सही है या नहीं? 6 में सामाजिक संस्कृति, 7 में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, 8 में क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। और 9 में क्या है? 9 में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम भाई, हमारा ये भी कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा कैसे करें। अरे उसकी रक्षा कैसे करेंगे जब हम हिंसा से दूर रहेंगे? हाँ या ना? तो मतलब खुद भी हिंसा से दूर रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। नहीं भाई, लड़ाई नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है वो, क्योंकि हमारी तो है, वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो हमारे यूज के लिए बनाई गई है। तो क्या सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। पता लग गया? और हिंसा से दूर रहेंगे। अरे हिंसा से दूर रहेंगे तभी तो हम कोई टूट फूट नहीं करेंगे। उसके बाद में 10 में क्या है? 10 कदम, मतलब हम उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे? उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। क्या? सामूहिक प्रयास करेंगे। सभी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से क्या करेंगे? उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। अरे हर कोई चाहता है ना उत्कर्ष की ओर बढ़ना, अपनी मंजिल को पाना चाहते हो कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? 10 में आप यहाँ पे की पॉइंट याद रखेंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा कि माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। समझ आ गई? सर हमें पता नहीं है कि समझ आई कि नहीं। मैं अभी आपसे रिकॉल करवाता हूँ, आपको याद है और डेफिनेटली आपको एक एक पॉइंट याद हो चुका है, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट रह गए, वो मैं बता देता हूँ। इसके
संदर्भ में एक कमेटी बनी थी, जे.एस. वर्मा, न्यायाधीश जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है 1998 में। कब बनती है? 1998 में बनती है और उनको मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कमेटी बनाई जाती है, जो अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करती है? 1999 में। कब करती है? 99 में। तो मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कमेटी किसके? जे.एस. वर्मा। और कौन थे इस समय प्रधानमंत्री? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मास्टर कैडर का अभी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि जे.एस. वर्मा के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की 1999 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैंने कहा ना कि आज के टाइम पे वो क्या पूछ रहा है, उस समय के प्रधानमंत्री भी पूछ लेता है। तो प्रधानमंत्री थे इस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी। अब क्या है, ये केटी शाह लिखा है, ये केटी शाह मूल कर्तव्यों को जोड़ने के पक्ष में थे। क्या थे? पक्ष में थे, ये चाहते थे कि जुड़ने चाहिए। अब सुनो जी, क्या मूल कर्तव्यों का मूलतः संविधान में उल्लेख था? आप में जोश होना चाहिए, आप बोलेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या मूल कर्तव्यों का उल्लेख था? नहीं था। जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वेरी गुड, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा। उन्होंने सुझाव कितने दिए? 8। और जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने? 11। तो कौन से संशोधन के द्वारा 11 जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। पहले में क्या है? संविधान की पालना, उसके आदर्श, उसकी संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान। तो यहाँ पे किसका उल्लेख नहीं है? राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन यहीं से उठेगा, डैम श्योर है। तो दूसरा क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पे की पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे। तीसरे में क्या? 3 बातें। क्या? एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। चौथे में क्या? देश की रक्षा करेंगे। 5वें क्या? भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण या विकास करेंगे, और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसे महिला सम्मान में कमी हो। 6 में क्या है? सामाजिक संस्कृति। वो सामाजिक संस्कृति की जगह क्या देगा? कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर। 7 में क्या? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। उसमें क्या आता है? वन्य जीव व झीलों का संरक्षण। 8 में क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन से क्या होगा? सुधार की भावना का निर्माण हो। उसके बाद में 9 में क्या? सार्वजनिक संपत्ति से हम दूर रहेंगे। दूर रहेंगे मतलब किससे? हिंसा से भी दूर। सॉरी, सार्वजनिक संपत्ति की हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और दूर किससे रहेंगे? हिंसा से दूर रहेंगे। 10 में क्या? व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से हम उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? उत्कर्ष की ओर। और 11 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो क्या दिलवाएं? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। तो क्या आपको ये याद हो गया टॉपिक? ठीक है जी बच्चों, थैंक यू।